आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है निम्न संख्याओं के, ठीक है, निम्न संख्याओं के सार्थक अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली संख्या दी गई है 0.007 ग्राम। ठीक है, दूसरी संख्या है 2.64 गुणे 10 की घात 24 की ग्राम। ठीक है, ये जो है दूसरी संख्या है। तीसरी संख्या है 0.2370 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। ठीक है, ये जो है तीसरी संख्या है। चौथी संख्या है 6.3320 जूल। पांचवी संख्या है 6.032 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और छठी संख्या है 0.000632 प्रति केल्विन। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, पहली जो संख्या है ये है 0.007 ग्राम। ठीक है, ये जो है पहली संख्या है और इसमें हमें बताना है कि कितने सार्थक अंक हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक अशून्य संख्या सार्थक अंक होती है। ठीक है, तो यहाँ इसमें जो है कितने अशून्य संख्या है, एक अशून्य संख्या है, 7 केवल अशून्य संख्या है। ठीक है, यानी एक सार्थक अंक होंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे दशमलव भी है। ठीक है, और मतलब दशमलव के, ठीक है, दशमलव के दाहिनी ओर, ठीक है, जो अशून्य संख्या होती है, ठीक है, इस अशून्य संख्या के, ठीक है, इस अशून्य संख्या के बाईं ओर स्थित सभी जीरो क्या होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। यानी इस 7 के बाईं ओर जितने शून्य हैं ये सार्थक अंक नहीं होंगे। ठीक है, अतः यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। केवल 7 ही जो है सार्थक अंक होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सार्थक अंक। ठीक है, सार्थक क्या हो जाएगा, सार्थक अंक, सार्थक अंक। ठीक है, सार्थक अंक बराबर क्या हो जाएगा, एक। तो यहाँ पे एक सार्थक अंक है। ठीक है, ये 7 केवल सार्थक अंक है। ठीक है, यानी सार्थक अंक यहाँ पे एक है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दिया गया है ये 2.64 गुणे 10 की घात 24 की ग्राम। ठीक है, दूसरा है 2.64 गुणे 10 की घात 24 की ग्राम। ठीक है, 10 की घात 24 की ग्राम। तो इसमें हमें सार्थक अंकों की संख्या बतानी है, यानी कितने सार्थक अंक हैं यह हमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक अशून्य अंक सार्थक अंक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अशून्य अंक हैं, 3, 1 2 3, यानी 3 अशून्य अंक हैं, यानी 3 सार्थक अंक है। ठीक है, और 10 की घात 24 यहाँ लिखा है। ठीक है, तो 10 की घात में जो होता है अंक, इसे हम क्या, इसे हम सार्थक अंक में नहीं कंसीडर करते हैं, यानी सार्थक अंक नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि सार्थक अंक बराबर 3। ठीक है, सार्थक, सार्थक अंक, ठीक है, सार्थक अंक बराबर 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सार्थक अंक 3 है। ठीक, अब तीसरा देख लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इस प्रश्न का तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है 0.2370 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। ठीक है, तो ये है तीसरा पार्ट है 0.2370 ग्राम, ग्राम प्रति सेमी क्यूब। ठीक है, प्रति सेमी क्यूब। इसमें हमें बताना है कि कितने सार्थक अंक हैं। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक अशून्य अंक सार्थक अंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अशून्य अंक हैं, 3, 1 2 3। ठीक है, 3 अशून्य अंक है, यानी ये तीनों सार्थक अंक होंगे। ठीक है, और इसके लास्ट में शून्य है। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि ये शून्य सार्थक अंक है या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों सार्थक अंक लिखने का एक और नियम होता है कि अगर कोई संख्या एक से छोटी है, ठीक है, तो ये संख्या जो है एक से छोटी है, 0.2370 है। ठीक है, यानी ये एक से छोटी है। ठीक है, तो अगर कोई संख्या एक से छोटी है, यानी किसी संख्या में अगर दशमलव लगा हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो है अंतिम में स्थित अशून्य अंक, ठीक है, अशून्य अंक के दाईं ओर स्थित शून्य क्या होता है, सार्थक अंक होता है। यानी जो है ये 7 क्या है, अशून्य है, और अशून्य अंक के दाईं ओर स्थित जो शून्य होता है ये सार्थक अंक होता है। यानी यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 और 4, यानी ये शून्य भी जो है यहाँ पे सार्थक अंक होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सार्थक अंक। ठीक है, सार्थक अंक, सार्थक अंक बराबर कितने हो जाएंगे, सार्थक अंक कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सार्थक अंक 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब इस प्रश्न का चौथा पार्ट देख लेते हैं। चौथा पार्ट, ठीक है, चौथा पार्ट क्या है, चौथा पार्ट है 6.320 जूल। ठीक है, तो चौथा पार्ट लिख लेते हैं। चौथा पार्ट है 6.320 जूल।
ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि कितने सार्थक अंक है, ठीक है। तो दोस्तों प्रत्येक अशून्य अंक जो है सार्थक अंक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 3 अशून्य अंक है, यानी 3 सार्थक अंक है, ठीक है। और यहाँ पे ये शून्य है, ठीक है। तो दोस्तों शून्य चूंकि जो है ये जो है ये क्या है, ये इसमें दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। और दशमलव के, ठीक है, दशमलव के दाहिने ओर, ठीक है, दशमलव के दाहिने ओर जो अंतिम अशून्य अंक है, ठीक है, इस अशून्य अंक के दाईं ओर स्थित शून्य क्या होता है, सार्थक अंक होता है। यानी यहाँ पे जो है सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 4 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो है ये शून्य कहाँ है, ये शून्य जो है 2 के दाहिनी ओर है, ठीक है। और 2 क्या है, 2 एक अशून्य अंक है, ठीक है। तो अशून्य अंक के, ठीक है, अशून्य अंक के दाहिनी ओर स्थित शून्य क्या होता है, सार्थक अंक होता है। अतः यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्थक सार्थक अंक सार्थक अंक बराबर 4, ठीक है। तो इसमें भी जो है सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी, ठीक। अब पांचवा देख लेते हैं इस प्रश्न का पांचवा पार्ट, ठीक है। तो दोस्तों पांचवा पार्ट क्या है, पांचवा पार्ट देख लेते हैं। पांचवा पार्ट है, पांचवा पार्ट दिया गया है 6.032 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पांचवा पार्ट है 6.032 न्यूटन 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 प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति मीटर का स्क्वायर है, ठीक है। तो दोस्तों चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक अशून्य अंक सार्थक अंक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने अशून्य अंक है, 1 2 3, यानी 3 अशून्य अंक है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सार्थक अंक होंगे, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये शून्य सार्थक अंक है या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों एक दूसरा नियम होता है कि 2 अशून्य अंकों के बीच स्थित शून्य संख्या क्या होती है, सार्थक अंक होती है, ठीक है। यानी यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, कुल 4 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि सार्थक अंक, ठीक है, सार्थक सार्थक अंक सार्थक अंक बराबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 4 है, ठीक है। अब दोस्तों इसका छठा पार्ट और अंतिम पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है 0.0006032, ठीक है, प्रति केल्विन, ठीक है। तो इसका छठा पार्ट है 0.0006032 प्रति केल्विन, ठीक है, प्रति केल्विन प्रति केल्विन, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि कितने सार्थक अंक हैं, ठीक है। तो दोस्तों चूंकि ये जो संख्या दी गई है ये जो है 1 से छोटी संख्या है, ठीक है। तो 1 से जो छोटी संख्या होती है इसमें, ठीक है, इसमें अशून्य अंक के, ठीक है, अशून्य अंक के बाईं ओर स्थित शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। यानी कि जो है यहाँ पे 6 के बाईं ओर जो भी अंक है ये सार्थक अंक नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरा नियम यह होता है कि किन्हीं 2 अशून्य अंकों के बीच स्थित शून्य क्या होती है, सार्थक अंक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सार्थक अंक ये शून्य क्या होगा, सार्थक अंक होगा, ठीक है। और एक और नियम होता है कि मतलब सभी अशून्य अंक, ठीक है, सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। यानी ये भी सार्थक अंक होगा, ये भी होगा, ये भी और ये भी, यानी यहाँ पे कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सार्थक अंक सार्थक सार्थक अंक सार्थक अंक बराबर 4, ठीक है। यानी इसमें जो है सार्थक अंक कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि प्रत्येक में कितने सार्थक अंक हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि पहले पार्ट में, ठीक है, पहले पार्ट में कितने सार्थक अंक हैं, 1 है, ठीक है। दूसरे पार्ट में सार्थक अंक 3 है, ठीक है। तीसरे पार्ट में कितने सार्थक अंक है, 4 हैं, ठीक है। और चौथे पार्ट में सार्थक अंक 4 हैं, ठीक है। पांचवें पार्ट में सार्थक अंक 4 हैं, ठीक है। और छठे पार्ट में भी सार्थक अंकों की संख्या 4 है, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रश्न का फाइनल उत्तर है। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।